प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इनमें से उनका पहला पड़ाव साइप्रस है, जहां वो 15 और ये वो क्षण होता है कि जब 23 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं जी, और आप समझ सकते हैं कि वहां जो लोग भारतीय मूल के रह रहे हैं उनमें कितना जोश और उत्साह हो। इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज सिग्निफिकेंट। जिन लोगों को नहीं पता बताता चलो कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है। टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था। तो इसके असरात खित्ते पर क्या पड़ेंगे, पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? देखिए, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो पाकिस्तान होगा। ऐसा रिसेप्शन था जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। साइप्रस पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें, और साइप्रस के राष्ट्रपति वहां पर खुद पहुंचे हुए हैं, निकोस क्रिस्टोडालिडेस। टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास, उसमें यह है कि एक बात और हमें जहन में रखना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। अपनी इस तरह की सोच मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। साइप्रस पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें, और साइप्रस के राष्ट्रपति वहां पर खुद पहुंचे हुए हैं, निकोस क्रिस्टोडालिडेस। टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास, उसमें यह है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशन है हमेशा मुश्किल में रहे हैं। लेकिन साइप्रस जाना, जितनी बड़ी खबर यहां बनेगी उतनी ही तुर्की में भी बनेगी। साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। जो वॉशिंगटन डीसी में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, जो खौफ के बुत टूटे हैं, उसके बारे में अपडेट कर दें। आपको पता है कि आज कॉल दे रखी थी एहतजाज की, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो अमेरिका आए हुए हैं। बतौर प्रधानमंत्री बीते 2 दशकों में पहला दौरा है साइप्रस का किसी प्रधानमंत्री या किसी भारतीय प्रधानमंत्री का। तेहरान के करीब शहरान ऑयल डिपो पर इसराइली हमला, ईरानी हुकाम इसकी तस्वीर पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल। साइप्रस में ग्रीस और टर्की आमने सामने है। साइप्रस का एक हिस्सा टर्की ने हड़प रखा है, तो इसलिए मोदी जी G7 जाते हुए रास्ते में साइप्रस में रुक रहे हैं। सीधे सीधे तुर्की को चुनौती है कि बेटा तुर्की, तुमने बहुत नक्शेबाजी कर ली। एक तो तुम्हारा का पूरा ड्रोन मार्केट जो है वो भारत ने समाप्त कर दिया। अगर पाकिस्तान तुर्की की तरफ 3 दिन के ट्रिप के ऊपर जो है वो 2-3 इम्पोर्टेंट मुल्कों में निकले हैं, और कहा यह जा रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि G7 में जो इनको इनविटेशन मिला है, ये उनकी कामयाब डिप्लोमेसी, उनकी कांस्टेंट रेलेवेंस की वजह से मिला है। जिन लोगों को नहीं पता बताता चलो कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं, 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी, और अभी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहां पे गए, इंदिरा गांधी गई हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साइप्रस उनके लिए। साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। उसने हमेशा इंडिया की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसमें सपोर्ट करता रहा, आईईए में सपोर्ट करता रहा। सो साइप्रस इज अ कंट्री विच हैज बीन हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग इंडिया अ लॉट।
और पुलवामा में भी देखें, ये पुलवामा टेरर अटैक और 2002 में पहलगाम अटैक, ये सारा जो है ना वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हमें दुनिया पूरी सपोर्ट करती है। दिस इज व्हाट दे आर मेकिंग अ केस। इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज सिग्निफिकेंट। ताल्लुकात को जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं और इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट, ये भी जहन में रखिएगा। जो टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास, उसमें यह है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशन हैं हमेशा मुश्किल में रहे हैं। कहा जाता है कि जी टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था और फिर रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस एक बन गई थी और जिसको सिर्फ और सिर्फ तुर्की ही जो रिकग्नाइज करता है। लेकिन इसमें मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान फुली सपोर्ट्स तुर्की इन इट्स पोजीशन इन साइप्रस। सो ये ऐसे ही है कि अगर साइप्रस इंडिया की तरफ है तो पाकिस्तान उसकी तरफ है। सो इंडिया पाकिस्तान में हाइफनेशन हर जगह आपको मिलेगी। वो कि इंडियंस मानने को तैयार नहीं है तो नहीं, कोई ऐसी हाइफनेशन नहीं है, हर जगह आपको ये हाइफनेशन मिलेगी। अगर पाकिस्तान तुर्की की तरफ। फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान, आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदास। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि मोदी जी ने जब से साइप्रस गया है, साइप्रस है आपको तुर्की के बगल में साइप्रस है, ये छोटा सा देश है, वो तुर्की उस पर हमेशा कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। मगर मोदी सरकार ने साइप्रस 20 साल में पहली कोई 10 साल में कोई सरकार पहले मनमोहन सिंह गया था, उसके बाद मोदी गया है, 20 साल हो गए, 2 दशक हो गया। तो साइप्रस के प्रधानमंत्री खुद आके उसको स्वागत किया, वेलकम किया, क्योंकि मोदी सरकार को बहुत साइप्रस की सरकार ने पार्लियामेंट मेंबर के लिए वोट डालता था और इस पर तुर्की को और पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रहा है। भाई तुर्की को हैकरी निकल गया, क्योंकि साइप्रस से मिलकर अब तुर्की को खेल नहीं, मोदी सरकार को प्लान आप लोगों ने देखता ही होगा कि जो उसके खिलाफ बोलता है उसको बजा कर रख देता है और तुर्की को ये मिर्ची लग रहा है। जैसे मोदी सरकार ने साइप्रस लैंड हुआ है तो तुर्की को मिर्ची रहना चालू हो गया और पाकिस्तानी मीडिया में बौखला गया है, बोला भाई तुर्की को अब क्या कौन बचाएगा, क्योंकि तुर्की हमेशा साइप्रस को परेशान करता है। अब इंडिया और साइप्रस मिलकर तुर्की को ढंग से सबक सिखा सकता है, जैसे भी हो वैसे कर सकता है। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।